हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी नेट जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे कवर करें बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। बात की जाए आज के क्लास की, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य के अंतर्गत अभी जो आप लोगों का यूट्यूब पे क्लास चल रहा है वो है यूनिट नंबर 20। ठीक है, यूनिट 20 के अंतर्गत आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा आंकड़ों के संग्रह की तकनीक के अंतर्गत हम लोगों ने सर्वेक्षण मेथड, साक्षात्कार मेथड, अवलोकन विधि, केस स्टडी, इन सभी को देखा थे। आज हम लोग देखेंगे मौखिक इतिहास कथा को और अंतर्वस्तु विश्लेषण को। ठीक है, यूनिट 20 के अंतर्गत आज का जो ये 2 पॉइंट है इसको हम लोग कवर करेंगे और इस प्रकार से हम लोगों का यूनिट 20 जो है ये कवर हो जाएगा। कल से फिर यूनिट 21 स्टार्ट हो जाएगा। और बात की जाए पेड ग्रुप में, तो पेड ग्रुप में जो टोटल 67 यूनिट है आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आप लोगों को टेलीग्राम पर टेस्ट भी लिया जा रहा है। जो भी पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको डेली टॉपिक दिया जा रहा है। उसके बाद यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है, ताकि समाजशास्त्र विषय से आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके 7870421839 या तो इस नंबर पे आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप के माध्यम से एक मिनिमम फीस रखी गई है ताकि आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो, अपने सिविल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सके। आपको 67 यूनिट का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया ही जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग देखेंगे मौखिक इतिहास कथा और अंतर्वस्तु विश्लेषण, इन दोनों के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने केस स्टडी, जिसको व्यक्तिक अध्ययन बोला जाता है, उसको हम लोगों ने कवर किया था। और आज का हमारा टॉपिक है मौखिक इतिहास कथा। छोटे छोटे टॉपिक है और अंतर्वस्तु विश्लेषण। मौखिक इतिहास कथा, इसको बोला जाता है ओरल हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? ओरल हिस्ट्री। और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। हमारा आज का टॉपिक क्या है? मौखिक इतिहास कथा, जिसको कि बोला जाता है ओरल हिस्ट्री। और सेकंड हम लोग का टॉपिक है अंतर्वस्तु विश्लेषण। जिसको बोला जाता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस। तो पहले हम लोग देखेंगे मौखिक इतिहास कथा को। देखिए, इतिहास, मौखिक इतिहास यानी मौखिक मतलब मुंह से, मतलब जवानी इतिहास, किसी के व्यक्ति के मुंह से सुना हुआ जो हिस्ट्री है उसके बारे में, नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मौखिक इतिहास, इसका जो इस्तेमाल है या इसका जो प्रयोग है वो कब किया जाता था? तो पूर्व आधुनिक और आधुनिक इतिहास लिखने के लिए एक मूल पद्धतियों में से एक था क्या? मौखिक इतिहास कथा या ओरल हिस्ट्री। मौखिक इतिहास जो लोकल हिस्ट्री है, स्थानीय हिस्ट्री है, कि हाँ, जैसे होता है ना कि कोई पहाड़ है आपके एरिया में, तो बोला जाता है इस पहाड़ का ये कहानी है,
फिर कोई पेड़ रहता है तो कोई पेड़ का ये कहानी है, पूर्वज ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बोला जाता है। स्थानीय इतिहास तथा सूक्ष्म इतिहास भी होता है। और बोला जा रहा है पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में इतिहास जो स्थानीय इतिहास लिखे जाते थे, जो वहाँ का लोकल हिस्ट्री था वो लिखा जाता था। तो उस समय का कालखंड क्या था, तो 18वीं 19वीं शताब्दी थी। कैसे लिखा जाता था, लोगों के मुंह के माध्यम से जो सुना जाता था, जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग थे उनके द्वारा सुना जाता था और उस हिसाब से लिखा जाता था। ब्रिटेन का जो लिसेस्टर में स्थानीय इतिहास का पहला विभाग 1947 में स्थापित किया गया था, ठीक है। ब्रिटेन के कुछ इतिहासकार वो जिनकी रचनाएं स्थानीय इतिहास को लेकर और आंदोलन किया गया, जैसे W.H. चर्नर के द्वारा, फिर A.H. डॉड के द्वारा, G.D. मार्शल के द्वारा, ये सभी चीज़ें होती थी। अब मान लीजिए कि मौखिक इतिहास करना, किसी के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो कैसे किया जाएगा, तो साक्षात्कार के माध्यम से उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप यहाँ के स्थानीय ये जो एरिया है इससे आप क्या इसके बारे में स्पेशल कुछ जानते हैं। तो वो इंटरव्यू, मतलब वो एक तरह का क्या हुआ, इंटरव्यू ही हुआ, तो वो आपको सारी चीज़ें उसको बताएगा। फिर पॉल थॉमसन ने भी अपनी पुस्तक में प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी इतिहास लेखन के विरोध में उन्होंने मुद्दे को उठाया और वो इसको सही भी करना चाहते थे। फिर जॉर्ज वेलेंसा ने मौखिक परंपरा इतिहास के प्रमाण प्रस्तुत किए। वे बोले कि ये जो मौखिक इतिहास है इससे हमें समृद्ध स्रोत के स्वरूप में हम इसको ले सकते हैं। अमेरिका में जो अपलाची समुदाय है, कौन सा, अपलाची जो समुदाय है, उसका अध्ययन करने के लिए भी मौखिक इतिहास कथा का सहारा लिया गया था, उसके लिए महत्वपूर्ण था। फिर कुछ और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि लीसा पर्सरिनी, देवरा वेवर, राफेल सैमुअल, किम लेसी, रोजर्स, ये सभी थिंकर्स जो हैं वो मौखिक इतिहास से रिलेटेड है। तो मेनली आप लोग समझ गए कि मौखिक इतिहास का मतलब क्या है। तो ये इंटरव्यू के माध्यम से कोई स्थानीय जो वस्तु हो गया, पेड़ हो गया, कोई घटना हो गया, उसके बारे में जब जानकारी हासिल की जाती थी तो उसको मौखिक इतिहास बोला जाता था। और आप बोल सकते हैं इसकी आलोचना भी की गई थी और इसका कुछ दोष भी है। तो दोष क्या हो गया, तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि किसी के बारे में पहले से, मान लीजिए कोई जनजाति के संदर्भ में, किसी एरिया में होता है ना कोई स्पेशल कोई जनजाति रहती है, तो उसके बारे में जानना मिलता है, अरे वो जनजाति वो तो ऐसा है, वो तो जानवर को मार के खाता है, कच्चा खाता है, वो तो इंसानों को मार, मतलब है नहीं है, उस चीज़ के बारे में बोल दिया। तो ये सब चीज़ें पूर्वाग्रह से भी ग्रसित रहती थी। तो यही था मौखिक इतिहास का था। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्वस्तु विश्लेषण, जिसको कि कंटेंट एनालिसिस भी बोला जाता है। ये क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अंतर्वस्तु विश्लेषण जो है ये द्वितीयक सामग्री के रूप में, सेकंड सामग्री के रूप में विशेष रूप से इसको सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक कंटेंट मिलना, मतलब दूसरी चीज़ों को लेना, जमा करना, एक उसके रूप में, साधन के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। अंतर्वस्तु विश्लेषण का जो संबंध है केवल अंतर्वस्तु यानी जो कंटेंट है, सामग्री है या विषय है, उसको एक संचार के अर्थ के रूप में व्यक्त करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता था और इसको समझा जाता था। तो किस रूप में, तो शास्त्रीय वाक्यों के रूप में समझा जाता था। सामग्री विश्लेषण पद्धति इसके अंतर्गत आती थी। विषय विश्लेषण पद्धति इसके अंतर्गत आती थी। जो कंटेंट एनालिसिस है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की संचार सामग्री, जैसे कि कोई पाठ हो गया, कोई मित्र हो गए, कोई ऑडियो हो गया, कोई वीडियो हो गया, इन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता था, फिर उनका एनालिसिस किया जाता था, उनका विश्लेषण किया जाता था और उस ऑडियो वीडियो को या फिर कोई बुक हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई डायरी हो गया, इन सभी चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते थे, उनके जो विचार होते थे, उनके जो धारणाएं होती थी, उनको फिर एक अलग करके किया जाता था जिससे कि एक अलग पहचान मिल सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण के जो मुख्य पहलू हैं, आपको पूछ सकता है कि इसके मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। तो संचार सामग्री का विशेषकर इसमें यूज़ किया जाता था, तो जैसे समाचार पत्र हो गए, किताब हो गए, सोशल मीडिया हो गया, पोस्ट हो गया, फिल्म हो गया,
संगीत हो गया, उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई अगर फिल्म आया है तो उसके बारे में, जैसे आप लोग को पता होगा कि दशरथ माझी का जो फिल्म आया है तो उन्होंने जो पहाड़ को काट कर एक लंबा रास्ता बना दिया, ठीक है, 22 साल तक वो पहाड़ को काटते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको क्या करें, उनको बुक से आप पढ़ें, उनके एरिया के में गए, उनसे रिलेटेड फिल्म को आपको देखने को मिला, तब तो आपको उनके बारे में सारी जानकारी मिली। फिर ये मात्रात्मक और व्यवस्थित तरीका है जिससे हम लोगों को डेटा प्राप्त होता है, और जो पैटर्न है, जो रुझान है, उसको एक अलग पहचान मिलती है, हम लोग को समझने को एक सुविधा होता है, और इसकी अपने कंप्लीट इसके मीनिंग हम लोग को पता चलते हैं, कंप्लीट हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। और इसके अंतर्गत वस्तु जो विश्लेषण है, कंटेंट एनालिसिस है, इसको टाइम टू टाइम विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में परिभाषाएं भी दी हैं। क्या परिभाषाएं दी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वेडल्सन महोदय ने बोला है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संचार की अंतर्वस्तु का उद्देश्यात्मक, क्रमबद्ध और गुणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, केपलन महोदय के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण एक दी हुई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित और मात्रात्मक रूप से व्याख्या करती है। फिर श्रीमती पीवी यंग के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान की एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा हम कैसे करेंगे, तो साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषागत जो अभिव्यक्ति हैं उसका हम लोग प्रयोग करके, उनको एनालिसिस करके, उनको एकदम सिस्टमेटिक वे में हम लोग अरेंज करके, सब कुछ करके फिर उसका रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए जो विभिन्न थिंकर्स हैं उनकी परिभाषाओं को देखें, अर्थ को समझें, क्या चीज़ है उसके बारे में जानें। तो अब आपको बोलेगा कि बताओ इसका अंतर्वस्तु विश्लेषण का विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रवृत्ति है जिसका संबंध संचार के अथवा भाषागत, बुक से भी, लेटर से भी, ये सब चीज़ों से भी हम लोग को मिल रहा है, ऑडियो वीडियो से भी मिल रहा है, मतलब संचार के और भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों का एनालिसिस किया जाता है, अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जाता है। इस प्रविधि का उद्देश्य इस अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और परिमाणात्मक वर्णन प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार की जो प्रविधि होती है, ये जो आप बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है प्राप्त करने का, इसका अपना एक तथ्य कलेक्ट करने का एक गुणात्मक इसके अंतर्गत गुण रहता है। इसका आधार वैज्ञानिक होता है और ये एक ऐसे परिणामों को खोज निकालता है जिसकी सत्यता के विषय में आप बार बार परीक्षा कर सकते हैं और पुनः आपको वही चीज़ें संभव होंगी, पुनः मिलेंगी। फिर आप अगर परीक्षा करना चाहते हैं तो फिर ये भी चीज़ें संभव है कि आप फिर से उसको एग्जाम्पल कर सकते हैं। फिर ऐसी अंतर्वस्तु विश्लेषण जिसका अध्ययन प्रकट हो, अर्थात जो वैज्ञानिक के लिए है, ये वैज्ञानिक तौर पर हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मौखिक इतिहास कथा को देखा और ओरल हिस्ट्री के नाम से, और सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था अंतर्वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस। और इस प्रकार से हम लोगों का यूनिट 20 कंप्लीट होता है। कल से हम लोगों का यूनिट 21 स्टार्ट हो जाएगा जो कि है आंकड़ों संग्रहण के उपकरण, जिसमें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली और अनुसूचियों से रिलेटेड टॉपिक को। ठीक है, और इसी प्रकार से अपने चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।